टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डिकम्पोजिशन, अगर आप वर्ड को ध्यान देंगे तो ये वर्ड कहता है डिकम्पोज, और डिकम्पोज को हिंदी में बोलते हैं टूटना। यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें जो हमारे कंपाउंड होते हैं वो सिंपल कंपाउंड्स में टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप और डिकम्पोज इनटू टू और मोर कंपाउंड और सब्सटेंसेस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक कंपाउंड स्प्लिट्स अप यानी टूट जाता है या डिकम्पोज, दोनों का मीन सेम ही होता है, इनटू टू और मोर, या तो दो में या फिर दो से ज़्यादा जो होते हैं उन सब्सटेंसेस या कंपाउंड यौगिकों में टूट जाता है, तो उस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है सिर्फ, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके रिएक्शन को देख लेते हैं। तो हमारा जो रिएक्शन है वो है कैल्शियम ऑक्साइड को हमने यहाँ हीट दिया है तो ये डिकम्पोज हो जाता है। ये एक नेचुरल रिएक्शन होती है कि जब इसको हीट दिया जाएगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगी नए सब्सटेंसेस में, जो कि होता है कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विकलाइम भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जो है एक गैस और यहाँ सॉलिड के फॉर्म में आती है, और कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा एग्जांपल सेम ऐसे है, व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटालिस्ट इट डिकम्पोजेज इन पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। देखिए यहाँ एक वर्ड आया है मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 कैटालिस्ट। कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं कि अगर उसको रिएक्शन में उनको डाल दिया जाता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये इंक्रीज करती है, यानी जिस रेट से रिएक्शन हो रही होती है वो और फास्ट होने लगती है, तो उनको कैटलिस्ट कहा जाता है। ऐसे प्रोडक्ट को कैटलिस्ट कहा जाता है। बट इनमें फ़र्क ये होता है कि ये जो होते हैं रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, मतलब वो कंपाउंड बनाने में पार्ट नहीं लेंगे, सिर्फ रेट को इंक्रीज़ करते हैं और बाद में वो रिएक्शन के अलग हो जाते हैं। ठीक है, वो कंपाउंड में पार्ट नहीं लेते हैं, उनकी वजह से कंपाउंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस रेट ऑफ रिएक्शन पे पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड को जब हम हीट देते हैं और हमारा जो कैटलिस्ट है ये MnO2 है, इट डिकम्पोजेज इन पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये है पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला और ये है हीट का सिंबल, ये डिकम्पोज होता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में। यहाँ पे डिकम्पोजिशन के टर्म में कुछ और जो है वर्ड्स आ जाते हैं। तो व्हेन अ डिकम्पोजन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन और थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी जो डिकम्पोजिशन मतलब किसी कंपाउंड का टूटना, तो जब कोई कंपाउंड यहाँ ब्रेक हो रहा होता है, स्प्लिट्स अप हो रहा होता है टू और मोर सब्सटेंसेस, तो इसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। बट ये यहाँ पे देखिए यहाँ हीट के प्रेजेंस में हो रहा था तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। सेम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फेरस सल्फेट, इसको जब हीट दिया जाता है तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। बट यहाँ हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हीट की प्रेजेंस, जब तक हीट की प्रेजेंस नहीं होगी ये डिकम्पोज नहीं होगा। तो जब यानी रिएक्शन आपकी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो होगी भी तो किसके प्रेजेंस में होगी, हीट के प्रेजेंस में होगी, तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, यानी डिकम्पोजिशन हो बाय हीटिंग। ठीक है, when a decomposition reaction is carried out by the presence of electricity it is called इलेक्ट्रोलिसिस। यानी सेम जैसे थर्मल में था, डिकम्पोजिशन इसमें भी होगा लेकिन प्रेजेंस किसकी होगी, इलेक्ट्रिसिटी की। यानी जब आप इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इसको इलेक्ट्रिसिटी H2O को देंगे तो ये हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जाएगी, यानी डिकम्पोजिशन होगा लेकिन प्रेजेंस किसकी होगी, इलेक्ट्रिसिटी की। पहले वाले में क्या था, हीटिंग की प्रेजेंस थी तो उसको हम थर्मल कहते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस है तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन या सीधा इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, सेम उसी डिकम्पोजिशन का तीसरा टर्म है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय सनलाइट और लाइट इट इज़ नोन एज फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोलाइसिस ओनली। ठीक है, यानी सेम डिकम्पोजिशन तो होगा लेकिन किसके प्रेजेंस में होगा, लाइट, यानी सनलाइट लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी, जो डिकम्पोजिशन होगा, तो उस रिएक्शन को फोटोलाइसिस कहते हैं। यहाँ देखिए एग्जांपल लेते हैं, जब सिल्वर क्लोराइड को लाइट दी जाती है तो ये भी टूटता है और ये किस में डिकम्पोज होता है, सिल्वर में डिकम्पोज होता है और क्लोरीन गैस इसमें जो होती है निकलती है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस का होता है। तो यहाँ लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है तो इसको फोटोलाइसिस कहेंगे।
इसी में जो हमारा अगला टर्म है वो है व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय वाटर इट इज़ नोन एज हाइड्रोलाइसिस। सेम चीज़ अभी जैसे यहाँ लाइट में डिकम्पोजिशन था, अभी किसके प्रेजेंस में होगा, H2O के प्रेजेंस में होगा, तो इस रिएक्शन को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। यानी इस टाइप की डिकम्पोजिशन को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस का एक एग्जांपल ये होता है, ये देखिए एक एस्टर है, ये मेथिल एसीटेट है, और जब मेथिल या मिथाइल एसीटेट को हम डिकम्पोजिट H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इसका डिकम्पोजिशन होता है एसिटिक एसिड में और मेथिल या मिथाइल अल्कोहल में। ठीक है, तो ये भी एक डिकम्पोजिशन है, लेकिन किसके प्रेजेंस में होगा, H2O या हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो इस डिकम्पोजिशन को कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होती है। कॉम्बिनेशन में क्या होता था कि दो कंपाउंड मिल के एक कंपाउंड बनाते थे। इसमें क्या, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक कंपाउंड ब्रेक होता है 2 और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कोई कंपाउंड 2 और मोर कंपाउंड या सब्सटेंसेस में स्प्लिट्स अप या ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके भी 4 टर्म होते हैं। अब इसमें ये होता है कि अगर डिकम्पोजिशन हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो इसको थर्मल कहा जाता है, जैसे इसका एग्जांपल ये रहा, ये रहा। अगर यही डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जब आप देंगे उस कंपाउंड को तो वो डिकम्पोज होगा, तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। और यहाँ पे जैसे इसका एग्जांपल ये रहा। और अगर यही चीज़ सनलाइट या लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है तो इस डिकम्पोजिशन को हम फोटोलाइसिस या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। सेम चीज़ अगर यही डिकम्पोजिशन वाटर के प्रेजेंस या H2O के प्रेजेंस में हो रहा है तो इसी रिएक्शन को हम हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। देखिए इसमें हाइड्रोलाइसिस जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का यूज़ जो है अब फ्यूचर में बहुत किया जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या था कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है इज जस्ट एन अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 और मोर कंपाउंड मिलके क्या बना देते हैं, एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सब्सटेंस टूट जाता है 2 और मोर कंपाउंड्स में। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो हमारा नेक्स्ट है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, और ये 2 टाइप्स का होता है, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है और एक डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन जो आज का टॉपिक था डिकम्पोजिशन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इससे पहले मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बताया था, जो कि मैंने मेरा जो पिछला वीडियो था वो जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लेके था, और जो आज का वीडियो था ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को लेके था।